बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे जी। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। जहां खबरों की शुरुआत कर रहे हैं, जहां जिले में पुलिस ग्राउंड में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का भविष्य शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद दुर्गादास उइके, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सशक्त बनाएगा और आदिवासी क्षेत्र के लोगों को बड़े शहरों की ओर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं और आरोग्य मंदिर सहित विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं से आम नागरिकों को सुलभ इलाज मिल रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जन कल्याण, रोजगार और उद्योग के क्षेत्र में लगातार किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने मुल्ताई का नाम बदलकर मुल्तापी करने की घोषणा की और जिले में आदिवासी महापुरुषों के सम्मान में संग्रहालय निर्माण करने का ऐलान किया। बैतूल से कमलाकर थायड़ी की रिपोर्ट। रेहटी तहसील के सलकनपुर देवी धाम चौराहा के पास हरदा से भोपाल जा रही चौहान ट्रैवल्स की बस अनियंत्रित होकर नहर पुलिया से टकरा गई है। हादसे में एक बाइक सवार चपेट में आ गया है। बस में लगभग 45 यात्री सवार थे। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 22 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों को हमदिया अस्पताल भोपाल रेफर कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन ने राहत और बचाव काम शुरू किया है तुरंत और घटनास्थल पर पहुंचकर दुर्घटना की जानकारियां जुटाई हैं। हादसे के पीछे ड्राइवर की लापरवाही बताई जा रही है। सीहोर से रामनिवास यादव की खास रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद, जी हां, बजरंग दल और सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर कथित अत्याचारों को बढ़ती आतंकी गतिविधियों के विरोध में प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने शहर के जयस्तंभ चौराहा पर प्रतीकात्मक रूप से बांग्लादेश का पुतला दहन किया और जूते चप्पल मारकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। इस अवसर पर प्रांत सत्संग प्रमुख सुरेश शर्मा उपस्थित रहे। बजरंग दल के जिला संयोजक ब्रजेश प्रजापति ने कहा है कि बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और आतंकी घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इन घटनाओं पर शीघ्र रोक नहीं लगी तो संगठन देश भर में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। आज जो पुतला दहन किया गया है वो हमारे हिंदू भाई दीपू दास, जो बांग्लादेश में निर्मम हत्या की है, पेड़ से लटका कर नंगा जला दिया, ऐसी अमानवीयता व्यवहार से हमारा सारा हिंदू समाज दुखित है। और बांग्लादेश अपनी सरकार को ये बताता है बांग्लादेश की सरकार इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे उन जिहादियों पे, और वो ये ना भूले कि हिंदू अल्पसंख्यक है, हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है भारत में, और उनके बांग्लादेशियों को यहाँ से बाहर निकालने का काम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करेगा। जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अपने जन्मदिवस को केवल उत्सव तक नहीं सीमित रख रहे हैं, बल्कि इसे समाज और कल्याण के लिए प्रेरणादायक अभियान भी बनाया है और अध्याय बना दिया है। इस विशेष अवसर पर जी आपको बात करें, इस विशेष अवसर पर उन्होंने अंगदान करने का संकल्प लिया है और उनके इस नेक कार्य से प्रभावित होकर उनके 15 समर्थकों ने भी अंगदान किया है। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा और सीहोर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र जहाज सुदेश राय विशेष रूप से उपस्थित रहे हैं। विधायक सुदेश राय ने इस पहल की सराहना की है और करते हुए कहा है कि अंगदान से बड़ा कोई दान नहीं है, ये आमजन के लिए प्रेरणा बनेगा। जिला अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा ने भी इसे समाज के प्रति अनुकरणीय संदेश बताया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुधीर डेहरिया ने अपनी टीम के साथ उपस्थित रहकर अंगदान की महत्व पर प्रकाश डाला है और सभी 15 लोगों को विधिवत रजिस्ट्रेशन कर प्रमाण पत्र सौंपे हैं। सहकार भारती समिति के प्रदेश सदस्य सुरेश गुप्ता और प्रदेश महामंत्री राकेश चौहान ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। सीहोर से रामनिवास यादव की स्पेशल रिपोर्ट। सबको बहुत खुशी हो रही है और ये मेरे पति का ही था कि अंगदान करे और इसमें सभी को बहुत खुशी है। हमारे पापा जी को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उनका कहना है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अपन ज़्यादा खर्चा करते हैं, इसमें जन्मदिन मनाते हैं, तो ये इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। अपन अंगदान करके अपना अंगदान करके ये जन्मदिन मनाए तो इस देश के लिए और अपने सब सीहोर जिले के लिए बहुत बड़ी बात है। लोगों से क्या प्रेरणा देना चाहेंगे लोगों और नेताओं को? आप सभी अंगदान करें। हाँ, सभी अंगदान करें, पूरा देश करे, अपना सीहोर जिला करे, मध्य प्रदेश में सभी करें। बॉडी के पार्ट्स आपके जाने के बाद किसी को मिल जाए, लग जाए, जो नई जीवन जिसको मिलती है, तो मैं आप लोगों के माध्यम से इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि ऐसी पहल हर जगह आए
हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी इस उसमें बड़े वो रहते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार, प्रधानमंत्री जी की मंशा अनुसार हम जब जीवन जीते हैं तो वो अपने लिए जीते हैं, लोगों के लिए जीते हैं। पर अगर हमें कुछ ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से हमारी जीवन समाप्त होता है, तो ऐसे डोनर लोग आगे आके भगवान के रूप में अपना कोई ऑर्गन डोनेट करते हैं और एक नई जिंदगी जीते हैं, तो इससे अच्छा सामाजिक काम हो ही नहीं सकता। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं सभी को इस मंच के माध्यम से बोलूंगा कि ये मध्य प्रदेश सीहोर की बात नहीं हो रही, ये पूरे भारत देश में ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तत्पर हर चीज की सेवा में लगे हुए हैं। और ये चीज ऐसी है कि अपन ने अभी देखा होगा कि कई लोग गरीब लोगों ने भी, मैंने खुद पढ़ा और देखा है कि जब कोई चीज उनकी बॉडी मतलब वो हो जाती है कि वो जिंदा है पर नहीं है। ये पूर्व में हमारे प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी के ने अभी एक उसने अपने अंगदान और देहदान की थी, उसको गॉर्ड ऑफ ऑनर का सम्मान जब दिया गया था, और उसी बीच मेरे चाचा जी भी शांत हुए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है बहुत ही अनूठी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर बार कहते हैं कि जब आप अपने लिए काम करते हो तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने लिए तो काम करता है, अपने परिवार के लिए काम करता है, लेकिन हम लोग ऐसी विचारधारा रखें जो कि पूरे देश में हर व्यक्ति के लिए काम आए। एक जनसेवा काम माननीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में सीहोर जिले का जब कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो मेरे मन में ऐसी भावना आई कि इस जन्मदिन ना मनाकर केवल उसे अंगदान के रूप में मेरे सहपाठियों, मेरे सहयोगियों, मेरे भाइयों ने से मेरी चर्चा हुई, तो सब लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि हम लोग अपने अंगदान करेंगे, और जब हमारे जाने के पश्चात ये अंग हमारे किसी व्यक्ति को लगेंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लगेगा, अपने आप में हमारे परिवार को लगेगा कि हमारा बेटा जिंदा है, हमारा उनका पति जिंदा है, या उनका कोई भाई जिंदा है। क्योंकि जाने के बाद तो सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार हो जाती हैं और जलती हैं, लेकिन अगर हमारा अंग किसी को लगता है। जिले के ग्राम दवाटिया पे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में बालिका आश्रम की छात्राओं के लिए एक प्रेरक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने छात्राओं से आत्मीय चर्चा की और उनके उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए छात्राओं को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। इससे पहले उन्होंने ग्राम बुरी बुजुर्ग में भी आयोजित कार्यक्रम में हितग्राहियों से संवाद किया है और बालिकाओं से चर्चा की है। कार्यक्रम में शिक्षा और बालिका सशक्तिकरण के क्षेत्र में नई प्रेरणा का संचार किया। बुरहानपुर से विनोद कुमार की रिपोर्ट। नगर निगम मेयर मेयर चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी की 2 पार्षद सुमन देवी और पूनम देवी ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। आपको बता देते हैं आगे खबर में, इस कदम से चंडीगढ़ की राजनीतिक परिस्थितियों में हलचल मची है और मेयर चुनाव की गणित पर असर पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। बीजेपी में शामिल होने के दौरान वरिष्ठ नेताओं ने पार्षदों का स्वागत किया और कहा है कि दोनों ने पार्टी की विकास परक नीतियों को मजबूत नेतृत्व को देखते हुए ये निर्णय लिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे दल बदल की राजनीति करार देते हुए कहा है कि जनता समय आने पर इसका जवाब देगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस कदम से मेयर चुनाव में बीजेपी की स्थिति मजबूत हो सकती है और चंडीगढ़ की स्थानीय राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। चंडीगढ़ से जगदीश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही, बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।